Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8 of class 4. The name of the chapter is The Cat is Attack. क्या आपने कभी कैट और स्नैक के बीच में फाइटिंग देखी है? कैट स्नेक के सामने काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी क्या कैट जीत सकती है स्नेक के सामने या स्नेक जीतेगा कैट के सामने? तो इसमें इन दोनों की फाइटिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइटिंग है वो. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. ऑफिसर शेखर was posted in the dense forest of Andhra Pradesh to protect its animals. ऑफिसर शेखर जो थे उनकी पोस्टिंग हो गई थी बहुत घने से जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में, आंध्र प्रदेश के, है ना, किसके लिए? क्यों? एनिमल्स को प्रोटेक्ट के लिए की वजह से. ही मूव्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गवर्नमेंट हाउस नियर द फॉरेस्ट अलोंग विद हिज वाइफ करुणा एंड हिज 7-month-old सन नक्श. 7 महीने का उस बेटा नक्श और उनकी पत्नी करुणा, ये दोनों भी उनके साथ रह गए थे. मतलब ये दोनों भी उनके साथ थे और वो बहुत सुंदर से गवर्नमेंट हाउस जो होते हैं फॉरेस्ट के पास जो बने हुए रहते हैं, वहां पर वो रहने लगे थे. In a week's time, Gopal, their attendant, had grown very fond of little Naksh and would take him for rounds in his pram in the evenings. In a week's time, कुछ ही हफ्तों में जो गोपाल थे, जो कि उनके अटेंडेंट थे, मतलब एक सहायक के तौर पर थे, उनका जो बेटा था नक्श, गोपाल थे शेखर के अटेंडेंट थे. और तो गोपाल को, जो शेखर का जो बेटा था 7 महीने का नक्श, उसे बहुत ही वो प्यार करते थे. तो वो उनको घुमाने के लिए भी शाम के टाइम ले जाया करते थे. प्रेम होती है जो ऐसी बग्गी सी होती है, इसमें घुमाने के लिए ले जाया करते थे. ही वॉज मोस्ट अट्रैक्टेड टू मीनू. गोपाल इज 5 years old tomcat who would accompany them. उसे, जो नक्श को बहुत ही मीनू अट्रैक्ट करती थी, बहुत अट्रैक्टेड थे. मीनू गोपाल, कौन थी मीनू? गोपाल की 5 साल की एक बिल्ली थी जो कि उनके साथ रहती थी हमेशा. तो मीनू वॉज अ बिग ब्राउन कैट विथ शार्प क्लॉज. मीनू क्या थी? एक बिग ब्राउन कैट थी, बड़ी सी भूरी सी बिल्ली थी जिसके बहुत शार्प क्लॉज थे, पंजे बहुत शार्प थे उसके. विद इन सेकेंड्स he would go up a tree and return with an unlucky sparrow or lizard. वो कैसी थी? बहुत फुर्तीली सी थी, एकदम से पेड़ पर चढ़ जाती और पेड़ों पर जो बेचारा किसी स्पैरो या लिजार्ड को, बेचारे को, किसी को भी पकड़ कर ले आती थी. Surprisingly, even a few dogs would stay away from an angry Minu. सरप्राइजिंगली मतलब एक बड़े अचंभे की बात है कि यहाँ तक कि कुछ डॉग्स भी जो थे वो भी उससे डरते थे, इतनी डेंजर सी थी वो Minu. He kept the house free of rats and frogs and was Gopal's favorite pet. He kept the house free of rats. वो क्या करती थी? घरों को फ्री रखती थी रैट से भी और जो फ्रॉग वगैरह होते हैं उनसे भी. और गोपाल की वो फेवरेट पेट थी मीनू. ठीक है. However, Minu was not like in Officer Shekhar's house. वैसे तो मीनू को, जो शेखर का जो घर था, उसमें कोई भी उसको पसंद नहीं करता था. As the family disliked cats scratching and spoiling the furniture. क्योंकि जो शेखर की जो फैमिली थी वो कैट्स को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको इसका जो कैट्स होती हैं उनको स्क्रैचिंग करना, फर्नीचर को स्पॉइल कर देना, फर्नीचर को खराब करना, खरोंचना वगैरह, ये सब उनको पसंद नहीं था बिल्लियों का. इसलिए शेखर की जो फैमिली थी मीनू को पसंद नहीं करती थी. ऑन इवनिंग एज यूजुअल गोपाल एंड नक्श वर आउट फॉर देयर इवनिंग स्ट्रोल. एक शाम जैसे कि रोजाना की तरह गोपाल और नक्श उसी तरह इवनिंग स्ट्रोल के लिए वो जा रहे थे, टहलने के लिए वो जा रहे थे शाम के टाइम. व्हेन मीनू चेस्ड अ बटरफ्लाई एंड वेनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट. तो मीनू कहाँ चली गई? बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए चली गई और फॉरेस्ट में कहीं वेनिस्ड हो गई, गायब हो गई. ही डिड दैट वेरी ऑफन, सो गोपाल वाज नॉट वरीड. तो वो तो अक्सर ऐसा करती रहती थी मीनू, तो इसलिए गोपाल को उसकी कोई चिंता नहीं हुई. अ लिटिल लेटर नक्श बिगेन क्राइंग. व्हाई आर यू क्राइंग? गोपाल आस्क्ड लविंगली. थोड़ी देर बाद क्या होता है, नक्श ने रोना शुरू कर देता है. गोपाल उससे पूछता है कि क्या हुआ, बड़े प्यार से उससे पूछता है गोपाल कि क्या हुआ. ही बेंट ओवर एंड रियलाइज्ड दैट नक्श's मिल्क बॉटल वाज मिसिंग. तो वो झुककर देखता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो देखता है कि उसकी दूध की जो बॉटल थी वो वहां पर नहीं थी.
इट मस्ट हैव फॉलन समवेयर, ही थोड़ा सा लगा कि शायद वो कहीं दूध की बोतल कहीं गिर गई होगी. एज इट टर्न अराउंड एंड वॉक सम डिस्टेंस लुकिंग फॉर इट, तो वो थोड़ा सा मुड़ कर देखा, उसने थोड़ी दूर की तरफ चला भी उसको देखने के लिए. व्हेन ही रिटर्न अ हॉरिबल साइट मेट हिज आइज, और जैसे ही वो वापस से मुड़ा, मतलब उसे बोतल नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही फिर वापस से वो नक्श की तरफ मुड़कर उसे देखा तो एक बड़ा डेंजर सा सीन उसके सामने दिखाई दिया उसको. बड़ा हॉरिबल साइड उसको दिखाई, बड़ा डेंजर से दृश्य उसने देखा. अ लॉन्ग ब्राउन स्नेक वाज स्विंगिंग क्लोज टू नक्श's pram and staring at him. एक बड़ा सा ब्राउन स्नेक नक्श के प्रेम के पास झूल रहा था और उसको स्टेयरिंग कर रहा था, यानी कि उसको घूर रहा था. Gopal recognized it as a harmful cobra and froze with fear. गोपाल पहचान गया था कि ये तो कोबरा है, एक भयंकर स्नेक, और वो तो डर की वजह से फ्रोज हो गया था, यानी कि जम गया था. If I run towards it may strike. अगर मैं इसकी तरफ दौड़ूंगा तो ये अटैक कर सकता है ना, ये लड़ सकता है, ये अटैक स्ट्राइक कर सकता है. I can throw something at it. अगर मैं इसके पास कुछ फेंकता हूँ, but I may miss and anger it. तो अगर वो मिस हो गया, अगर मैं कुछ इसके पास फेंकूंगा और अगर वो नहीं लगा तो फिर वो उसको फिर गुस्सा आ जाएगा, मतलब गुस्से में फिर वो कुछ भी कर सकता था कोबरा, है ना. He said to himself, वो सब कुछ अपने आप से कह रहा था. God help me, he prayed, God किसी तरह से मेरी मदद करो, और वो ऐसे करके प्रे करने लगा. ठीक है. गोपाल हियर द कोबरा हिज एंड ही थॉट इट हैड स्ट्रक. गोपाल ने कोबरा की हिस की आवाज सुनी और उसे ऐसे लगा कि जैसे कि उसने आक्रमण उस पर स्ट्राइक उस पर कर दी है नक्श पर. He was shocked to see Minu, who had suddenly appeared from nowhere, spitting and hissing at the cobra. वो एकदम से शॉक्ड हो गया मिन्नू को देखकर, जो कि अचानक से कहीं से आ गई थी और स्पिटिंग उस पर थूक रही थी और उस पर हिसिंग के कोबरा पर हिसिंग जैसा उस पर कर रही थी, मतलब थूक रही थी और उस पर हिसिंग कर रही थी. कौन? मीनू कोबरा पर कर रही थी. द स्नेक टर्न टू इट्स फेलिन एनिमी. मीनू इज हियर वाज स्टैंडिंग अप एंड इट मेड हिम लुक बिगर एंड मोर फॉरोशियस. स्नेक उस फेलिन एनिमी की तरफ मुड़ा. फेलिन होता है जो कैट की जो प्रजाति होती है कैट जैसी, तो वो प्रजाति, वो फेलिन एनिमी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, तो वो उसे कोई डर नहीं लगा उसको देखकर. तो लेकिन मिन्नू ने क्या करा, मिन्नू ने अपने जो हेयर थे उसकी बॉडी को उसको और स्टैंड कर लिए थे, खड़े कर लिए थे, अपने शरीर को और ज्यादा भयानक सा फोरोशियस बना लिया था, बड़ा बना लिया था, और मोर फोरोशियस, बड़ी डेंजर सी वो बना लिया था उसने अपने आप को. द कोबरा वाज नॉट स्केयर्ड इन द लीस्ट एंड अटैक मिन्नू. कोबरा उससे नहीं डरा, उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और मिन्नू पर अटैक कर दिया. द कैट वाज टू क्विक एंड जंप्ड आउट ऑफ द वे इन टाइम टू पॉ हिम ऑन द बैक एज ही मिस्ड द बाइट. कैट फुर्तीली थी, वो जल्दी से कूद गई, लेकिन उसका जो पंजा था वो लग गया था, है ना, उस पर उसका पंजा उसकी कमर पर, उसके बैक पर लग गया था, लेकिन वो उसके मिस से वो जो बाइट था उसका, लेकिन वो काटने से उसके बच गई. कोबरा ने उसको काटा नहीं था. दिस कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट्स. मतलब वो उस पर पंजे मार रही थी, स्नेक पर पंजे मार रही थी, और वो भी उसको हिस कर रहा था, वो भी उसको कर रहा था. मतलब दोनों की फाइटिंग, कुछ मिनट तक दोनों की फाइटिंग इस तरीके से चलती रही. व्हाइल गोपाल स्लोली एडवांस टुवर्ड्स द प्रैम एंड पुल्ड नक्श आउट ऑफ डेंजर. तो गोपाल ने भी क्या करा, उस टाइम पर जब वो आपस में लड़ रहे थे तो नक्श को खतरे से बाहर निकाल कर ले आया और मतलब प्रैम के पास गया, जो उसकी बग्घी थी, ऐसी गाड़ी सी थी, उसके पास गया और नक्श को उस खतरे से बाहर निकाल कर ले आया. एट दिस मोमेंट करुणा शोड अप विद द बॉटल ऑफ मिल्क विच शी हैड फॉरगॉटन. उसी टाइम थोड़ी देर बाद जो करुणा थी वो दूध की बोतल लेकर आती है वहां पर, जो कि उसको देना उस दिन भूल गई थी. तो शी सा मीनू फाइटिंग दिस पावरफुल स्नेक अलोन बट वाज रिलीव्ड टू सी नक्श विद गोपाल. लेकिन उसने मीनू को उसने भी एक पावरफुल स्नेक के साथ मिन्नू को लड़ते हुए देखा. अकेले मिन्नू लड़ रही थी उस स्नेक के साथ, लेकिन उसने जैसे देखा कि गोपाल के पास नक्श सेफ है तो उसने थोड़ा रिलीफ करा अपने आप को, थोड़ा सा मतलब खुशी सी उसको, मतलब एक संतोष सा उसको मिला. बट दिस टाइम मीनू इज पॉज वर ब्लडी बट ही नेवर गेव अप. इस टाइम तब तक जिस तरह से फाइटिंग करी थी तब तक जो है मीनू के जो पॉज थे वो ब्लडी हो गए थे, पूरी तरीके से जख्मी हो गए थे, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा था. सून द स्नेक स्पेड अवे इनटू द फॉरेस्ट व्हाइल मीनू रिटर्न्ड
विक्टोरियस टू गोपाल। जल्दी ही स्नेक जो है जंगल के अंदर चला गया और मीनू विक्टोरियस हो गया, यानी कि विजयी होकर, क्योंकि उसने स्नेक को भगा दिया था वहां से, विजयी होकर गोपाल के पास जल्दी से वो आ गई। Who lifted him in his arms and cried, "You saved Naksh's life!" और उसने भी, गोपाल ने भी उसको अपनी गोदी में उठा लिया, अपने बाहों में ले लिया और कुछ खुशी से चिल्लाया कि तुमने नक्श की जान बचा ली है। A tearful Karuna lifted Naksh in her arms. टीयरफुल करीना ने नक्श को अपने आर्म्स में ले लिया। टीयरफुल मतलब आंसुओं से भरे हुए थे, मतलब डर की वजह से उसके आंसू निकल रहे थे, तो उसने नक्श को अपने हाथों में ले लिया। शी पैटेड मिन्नू ऑन हिज बैक एंड सेड, उसने मिन्नू की पीठ को थपथपाया, पैटेड किया और कहा, हाउ कैन आई थैंक दिस लिटिल बंडल ऑफ फर, मैं इस प्यारे से उसको कैसे थैंक करूं, किस तरह से उसने मेरी मदद करी है। आफ्टर अ वॉश गोपाल वाज रिलीव्ड टू फाइंड दैट मिन्नू वाज नॉट हर्ट। फिर उसने थोड़ी देर बाद गोपाल ने उसको वॉश करा, गोपाल ने उसको वॉश करने के बाद गोपाल को रिलीफ हुआ कि चलो शुक्र है मीनू को कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि मीनू किसी तरीके से हर्ट नहीं हुई थी। एंड द ब्लड वाज द कोब्राज, और वो जो ब्लड उसका दिख रहा था बिल्ली के क्लॉज में जो ब्लड दिख रहा था वो कोबरा का था। गोपाल एंड करुणा टोल्ड एवरीवन अबाउट द फाइट। गोपाल और करुणा ने लड़ाई के बारे में हर एक को बताया। फ्रॉम दैट डे ऑन मीनू वाज ऑलवेज वेलकम एट द फैमिली पार्टीज एंड वाज शॉवर्ड विद लव। और उस दिन से अब वो मीनू जो है शेखर की जो फैमिली थी उनका भी अब एक मेंबर हो चुकी थी और हर कोई उसे अब बहुत ही प्यार से रखने लगा था, बहुत प्यार उस पर करने लगा था, क्योंकि मीनू ने नक्श की जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर। तो देखा बच्चों, अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो हर कोई हमें, और हम अगर हिम्मत नहीं आ रहे और अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी जान पर खेलकर भी किसी की जान बचाते हैं, तो जिस तरह से मीनू सबकी प्यारी हो गई है उसी तरह से हम भी सबके प्यारे हो सकते हैं। हमें भी दूसरों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।